प्रियोतमम हस्तिनापुरम, ये इंद्रप्रस्थ को मांग लेगा एक गांव यमप्रस्थ को मांग लेगा, एक अवंती को मांग लेगा, एक वारुणावत को मांग लेगा, और 5वां गांव मांगेगा हस्तिनापुर मांग लेगा। फिर तेरे पास में क्या बचेगा। जब शकुनी की यह नीति सुनी तो क्रोध में आकर के दुर्योधन बोला, हे कृष्ण सावधान होकर के सुनो, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कृष्ण जाकर के मेरी ओर से पांडवों से कह देना, सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के मैं उनको जमीन नहीं देने वाला हूं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अगर उनको कुछ चाहिए तो आकर के मुझसे युद्ध कर लें और संपूर्ण राज्य मुझे हरा करके लेकर के जा सकते हैं, लेकिन राजी खुशी तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान ने फिर युद्ध के लिए आगाह किया कि हे दुर्योधन, यदि तुम कुछ भी नहीं देना चाहते हो तो भयंकर युद्ध होगा और उस युद्ध का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी दुर्योधन क्रोधित होकर के अपने द्वारपालों से, सैनिकों से कहता है, अरे सैनिकों जाओ, इस ग्वाले को बंदी बना लो, इसको पकड़ो, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि आज हस्तिनापुर में आकर के इस प्रकार से बोल रहा है। महाराज सैनिक जैसे ही भगवान की तरफ भागे, भगवान ने अपना चतुर्भुजी स्वरूप बनाया और सारे सैनिक भगवान से डर करके भाग गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान वहां से काका विदुर के यहां चले गए और काका विदुर घर पर नहीं थे। काका विदुर भोजन की सामग्री लेने के लिए गए हुए थे। संत बताते हैं विदुरानी मैया घर पर थी, स्नान कर रही थी विदुरानी मैया। विदुरानी मैया को बता करके गए थे विदुर जी कि कृष्ण आने वाले हैं, मैं जाकर के भोजन की सामग्री लेकर के आता हूं, भगवान के लिए पकवान बनाना है, भगवान प्रसाद आज हमारे यहीं ग्रहण करेंगे। तो विदुरानी मैया स्नान करने लगी, भगवान आने वाले होंगे, स्नान कर लेती हूँ, ठाकुर जी के लिए स्नान करके सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ बनाने हैं। महाराज लेकिन भगवान तो गर्मा गर्मी में जल्दी पहुंच गए और जाकर के गेट खटखटा दिया, काका दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। अब विदुरानी मैया ने सुन लिया। मंद वो संत कहते हैं विदुरानी मैया जैसे थी वैसे के वैसे दरवाजे के ऊपर आ गई, स्नान करती करती दरवाजे के ऊपर आ गई। दरवाजा खोला, भगवान का स्वागत किया, भगवान अंदर पधार गए। इतना भाव विभोर हो गई विदुरानी मैया, भूल गई सब कुछ, वस्त्र पहनना भूल गई। दौड़ी दौड़ी गई, एक पाटा लेकर के आई और पाटा तो साइड में बिठा, पाटे को साइड में रख करके भगवान को साइड में बैठने के लिए बोल के बैठो बैठो बैठो, ये पट्टे के ऊपर बैठो। पट्टा रखा साइड में और भगवान को धरती के ऊपर नीचे बिठा दिया। विदुरानी मैया ने सुध बुध भूल गई, भगवान के प्रेम के अंदर इतना मगन हो गई, इतने भाव थे विदुरानी मैया के। दौड़ करके गई, भंडारे में कुछ भी नहीं था। भगवान ने कहा मैया भूख लगी है, कुछ ना कुछ लेकर के आओ। भंडारे में कुछ नहीं था, थोड़े से केले थे, थोड़े से फल थे, लेकर के आई और भगवान के सामने पत्तल लगा दी। पत्तल लगा करके बंधुओं विदुरानी मैया प्रेम में इतना वशीभूत हो गई, भगवान के भावों में इतना खो गई कि केलों को छीलती और छिलके तो पत्तल के अंदर रख देती और केले के फलों को पत्तल के बाहर रख देती। इतने भाव में मग्न हो गई विदुरानी मैया। और भगवान भी अपने भक्त के ऊपर इतनी कृपा करने लगे, भगवान उन केले के छिलकों को ही पाने लगे, केले के छिलकों को भगवान खाने लगे। फल बाहर रख दिया विदुरानी मैया ने, भगवान को प्रसाद करवा रही हैं। तभी विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज ने आते ही देखा, अरे विदुरानी तू बावरी हो गई, तू ये क्या कर रही है? अरे पहले ये तो देख, तूने हुलिया क्या बना रखा है। अरे वस्त्र नहीं पहने, कृष्ण को भोजन प्रसाद पवाने के लिए बैठ गई। अरे कम से कम पट्टे के ऊपर तो भगवान को बिठाती, तूने धरती के ऊपर ठाकुर जी को बिठा रखा है। और विदुरानी चलो ये तो चलो सो चल गया, लेकिन तूने अरे कदली के केलों के फलों को तो धरती के अंदर डाल रखा है, भगवान को तू छिलके खिला रही है। महाराज एकदम से विदुरानी मैया,
हे भगवान, हे राम जी, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने आज तो ठाकुर जी को केले के छिलके पवा दिए। मैं तो भूल गई, मैं तो भाव में इतना मग्न हो गई, मुझे तो ज्ञान ही नहीं रहा मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर बैठी। भगवान के विशेष भक्तों में गणना आती है विदुर जी महाराज की। और भावों की लीला में या तो विदुरानी मैया की आती है, शबरी मैया की आती है, या केवट जी महाराज की आती है। केवट के भाव भी अनन्य थे भगवान के प्रति। महाराज विदुरानी मैया भूल गई। विदुर जी ने आकर के जैसे ही बताया, विदुरानी मैया सामग्री को लेकर के गई, भोजन प्रसाद बनाया। भगवान और विदुर जी महाराज दोनों वार्तालाप करने लगे। जैसे प्रसाद बनाया, विदुरानी मैया ने सीताराम बोला, आओ प्रसाद पाओ बंधुओं। भगवान जैसे प्रसाद पाने लगे, भगवान ने कहा, काका, जो आनंद विदुरानी मैया ने जो छिलके पवाए थे उनमें जो आनंद आया था, वो आनंद अब प्रसाद में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें जो भाव था वो भाव अब इस प्रसाद में नहीं रहा है। और मेरा भक्त यदि मुझे कुछ भाव से देता है तो मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि मेरा भक्त चाहे मुझे पत्र दे दे, कोई पत्ता तोड़ करके ही चढ़ा दे, पुष्पम कोई पुष्प तोड़ करके, फूल तोड़ करके चढ़ा दे, फलम कोई फल ला करके चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम कोई थोड़ा सा जल ही चढ़ा दे, यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि मेरा भक्त यदि श्रद्धानुसार मुझे चाहे पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, अरे कुछ भी चढ़ा दे, मैं सब प्रेम से स्वीकार करता हूं। लेकिन शर्त एक है कि वह जो भी चढ़ाए भाव सहित मुझे चढ़ाए। भाव सहित मेरा भक्त मुझे जो भी अर्पण करेगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बंधुओं, एक बार एक गांव था। उस गांव में 3 भाई रहते थे। अब 2 भाई तो अच्छा कामकाज करते थे और एक भाई ऐसा था जो कोई काम नहीं करता था, बस प्रसाद पाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करता था। बहुत सारा प्रसाद पाता था, खूब जम के प्रसाद पाता और आनंद से सोता था। अब कोई काम नहीं करता था तो उसका विवाह भी नहीं हुआ। दोनों भाइयों के विवाह हो गए। अब घर में धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चटका चलने लगा। उसका नाम था भोला राम। भोला राम की भाभियां कहने लगी कि सुनो जी, एक काम करो, या तो इसको घर से बाहर निकाल दो, या अब हम जा रही हैं घर पे, हम नहीं रुकेंगे यहाँ। अरे महाराज 2 घंटे तो एक अकेले इसके प्रसाद बनाने में लग जाती है, इतना प्रसाद पाता है। एक तरफ सारे घर वालों का प्रसाद और एक तरफ ये भोला राम का प्रसाद। चलो ठीक है, प्रसाद तो पाले, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करे। ये करता कुछ नहीं है, बस प्रसाद ही प्रसाद पाता है, आनंद से सो जाता है। भोला से कहें, जा भैया भोला खेत में जाकर के थोड़ा सा काम करिया, तो भोला सुनने का नाम ही नहीं लेता है, बहरा हो जाता है भोला। तो दोनों भाभियों ने कहा भोला की ने कि या तो इसको घर से बाहर निकाल दो। नहीं महाराज, हम सुबह ही अपना सामान पैक करके घर जा रही हैं। जब तुम 1-2 दिन भोला का प्रसाद बनाओगे ना खुद, तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि भोला कितना प्रसाद पाता है। बंधुओं, दोनों भाइयों ने सोचा कि यदि देवियां दोनों चली जाएंगी तो घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी। उन्होंने भोला से आकर के कहा, भैया भोला। भोला ने कहा, बताओ, ऐसा करें, हम तुझे महाराज के यहां आश्रम में छोड़ आए। बोला भैया कहीं छोड़ आओ, प्रसादी की अच्छी व्यवस्था हो जानी चाहिए। भोजन देख मुझे भरपेट दोनों टाइम मिल जाए और आनंद से मुझे सोने की व्यवस्था मिल जाए, फिर चाहे आप मुझे जहां मन करे वहां छोड़ आओ। बंधुओं, एक आश्रम था, मंदिर था, बड़े अच्छे संत रहते थे।
दोनों भाई भोला को लेकर के चले गए, महाराज से हाथ जोड़ा, महाराज अब इसको आपके चरणों में ही चढ़ा लो। संतों को चाव होता है चेला बनाने का। तो बंधुओं, भोला आश्रम में रहने लगा। अब जैसे ही भंडार बनता, भोला खूब प्रसाद पाता। लेकिन संतों के यहाँ किस चीज की कमी रहती है? अन्नपूर्णा मैया की कृपा रहती है। बाबा ने सोचा कोई नहीं, पाने दो। सुबह जैसे ही प्रसाद बनता, खूब अच्छे से चकाचक प्रसाद भोला पाता, सो जाता। शाम को जैसे ही सीताराम बुलती, फिर प्रसाद बनता, फिर भोला अच्छे से प्रसाद पा करके सो जाता। अब तो भोला भी अपने मन में सोचने लगा, हे भगवान बड़ी कृपा करी है आपने, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। घर पे तो फिर भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ती थी, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। आनंद से अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनते हैं। कभी कभी तो कोई भंडारे भी कर देता था, कोई बूंदिया भी बना देता था, जैसे आज अपने यहाँ बनी है। ऐसे भरपेट प्रसाद मिल जाता था। एक दिन बंधुओं एकादशी आ गई, और जैसे ही एकादशी आई तो सुबह सुबह भोला देखने लगा, आज भंडारे में कुछ नहीं हो रहा है, आज बर्तन बजने की आवाज ही नहीं आ रही है। जब भोला बर्तन बजने की आवाज सुनता तो भोला बड़ा प्रसन्न हो जाता। आहा, आज तो कुछ ना कुछ अलग ही पदार्थ बन रहा होगा, बड़ा आनंद आएगा प्रसाद पा करके। आज भोला ने देखा, भोला सोचा कुछ और कुछ तो नहीं हो गया आज। तो भोला भागा भागा गुरुजी के पास में गया। बोलो गुरुजी, हो सकता है भंडारी आज घर चले गए हों। बोला भैया क्या होगा? बोला आज भंडारे में कुछ काम ही नहीं हो रहा, चहल पहल ही नहीं दिख रही है, भंडारे में कोई जा ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, और एकादशी के दिन प्रसाद नहीं बनता है। भोला को चिंता होने लगी, आज ये एकादशी कहां से आ गई। बोले गुरुजी एकादशी क्या होती? बोले एकादशी के दिन बेटा वैष्णव लोग प्रसाद नहीं पाते, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। भगवान के निमित्त हम व्रत रखते हैं, हम प्रसाद नहीं पाते हैं। बोले गुरुजी देखो, ये एकादशी आप कर लो, मुझसे नहीं होगी एकादशी, मेरे से नहीं करी जाएगी। मुझे तो गुरुजी प्रसाद चाहिए, मैं तो भोजन पाऊंगा। संत थे, संत ने सोचा ठीक है, इससे नहीं रहा जाएगा। तो महात्मा ने कहा, बाबा ने कहा, बेटा भोला तू ऐसा कर, तू भंडार में जा और भंडारी को बुला करके लेके आ। भोला भागा भागा भंडारी के पास में गया, जाकर के भंडारी को बुला करके लेके आया। चल तेरे को बाबा बुला रहे हैं, आज प्रसाद नहीं बनाया ना तुम लोगों ने, बाबा बुला रहे हैं। भंडारी जैसे ही आया, भंडारी से बाबा ने कहा एक काम करो, इसको थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी दाल दे दो, थोड़ा जो भी प्रसाद बनाने की सामग्री है वो प्रसाद इसको दे दो। भोला तू ऐसा करना बेटा, खेत में जाना, वहाँ अपनी कुटिया है, कुटिया के ऊपर जाकर के तू प्रसाद बनाना और भगवान को भोग लगाना, और भोग लगा करके तू प्रसाद ग्रहण कर लेना। भोला महाराज पहले ही काफी सामान लेके गया। जैसे ही पहुंच गया कुटिया पे, कुटिया पर जाकर के भोला ने प्रसाद बनाया। अच्छे से टिक्कड़ बना लिए, दाल बना लिए। अब भोला ने सोचा गुरुजी ने कहा था भोग लगा करके पाना है। अब भोला को तो भोग लगाना भी नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ सब पद्धति के अंदर कैसे लगाते हैं, भगवान को सिर्फ अर्पित करते हैं। अब भोला तो भोला ही था। भोला बुलाने लगा, हे भगवान आ जाओ, काफी समय हो गया, प्रसाद पा जाओ। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान सुन रहे थे। भगवान ने कहा एकादशी है, आज बहुत कम लोग भोग लगाएंगे, क्यों न चल करके भोला के पास में प्रसाद पा लिया जाए। भगवान स्वयं आ गए, भरतलाल जी को ले आए, लक्ष्मण जी को ले आए, शत्रुघ्न जी को ले आए, हनुमान जी महाराज को ले आए। अब भोला को चिंता होने लगी, ये भगवान एक को बुलाया था, इतने लोग आ गए। अरे अकेले को बुलाया था, इतने लोग, अरे ये तो बानर को भी साथ ले आए, ये तो बहुत सारा खाएगा। बंधुओं, भोला ने कहा ठीक है भाई खाओ, अब भोग तो लगाना है। राम जी महाराज, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी भोला के सारे प्रसाद को पा गए।
अब भोला फिर भी वैसा की वैसा रह गया, दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी थोड़ा सा और दे दो, बस थोड़े में चल जाएगा काम। गुरुजी ने सोचा अरे ये ज्यादा खाता है, कम पड़ गया होगा, भूखा रह गया हो। गुरुजी ने भंडारी से कहा अरे भंडारी थोड़ा प्रसाद भाई और दे दो भोला को, थोड़ा आटा और लेके गया। भंडारी से कहा थोड़ा ज्यादा दे दे भाई, कई लोग पाते हैं, बहुत आते हैं यार। काफी सारा आटा लेके गया, दाल लेके गया, चीनी लेके गया, फिर जाकर के भोजन बनाया। और जैसे ही पुकारा सीताराम आइए, घनश्याम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भगवान फिर से प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज आ गए, भरतलाल जी महाराज आ गए, लक्ष्मण जी महाराज आ गए। अब तो कई बाबाओं को भी साथ में ले आए और जितना भोला ने प्रसाद बनाया सारा भगवान प्रसाद पा गए। अब भोला मन ही मन बड़ा दुखी हुआ, दौड़ा दौड़ा फिर से आश्रम की तरफ भागा और जाकर के गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो। गुरुजी ने सोचा हो सकता है भोला प्रसाद ये जो लेकर के जाता है इसको घर भेज रहा होगा, ये जितनी सामग्री लेकर के जा रहा है घर भेज रहा हूं, इतना तो खाया ही नहीं जाएगा एक आदमी से। महाराज गुरुजी ने कहा अब एक बार प्रसाद दिला तो देता हूं और फिर पीछे से छुप के जाके देखूंगा ये भोला करता क्या है। यदि भोला घर तो प्रसाद भेज रहा होगा ना तो आज भोला की तुरंत छुट्टी करता हूं यहां से। महाराज भोला प्रसाद लेके गया, भोला ने जल्दी जल्दी प्रसाद बनाया, काफी समय हो गया, भोला भूखा मर रहा था, पेट में चूहे कूद रहे। हे भगवान ये कैसा भोग लगाना हुआ, एक को बुलाता हूं इतने सारे आ जाते हैं और आते भी हैं तो ऐसे भूखे हैं पता नहीं, सारा प्रसाद खा करके चले जाते हैं। अरे थोड़ा तो छोड़ा करो भाई, हमने सुना है आप भगवान हो, इंसान भी नहीं खाता इतना, तो थोड़ा तो छोड़ो भाई। महाराज दोबारा से प्रसाद बनाया, फिर बुलाया सीताराम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तुरंत राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अब इधर से गुरु जी छुप कर देख रहे थे और गुरु जी ने जैसे ही देखा राघवेंद्र सरकार भोला के प्रसाद को पा रहे हैं, हनुमान जी महाराज भोला के प्रसाद को पा रहे हैं। भाग करके ठाकुर जी के चरणों में गिर गए गुरुदेव और ठाकुर जी से कहने लगे कि हे राघवेंद्र सरकार मेरा पूरा जीवन बीत गया, पूरे नियम से संयम से आपका भजन किया, व्रत किए, जप किया, तप किया, आज तक मेरे ऊपर इतनी कृपा नहीं हुई और इस भोला के ऊपर इतनी कृपा हो गई कि आप स्वयं प्रसाद पाने के लिए पधारे हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो राघवेंद्र सरकार कहने लगे कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये भोला है, इसका हृदय कपट से इन सब से दूर है, हानि लाभ से दूर है, चाह से दूर है, इसलिए ऐसा यदि कोई करता है तो मैं उसके ऊपर सरलता से रीझ जाता हूं, इसलिए मैं भोला का प्रसाद पाने के लिए आया हूं। अब तो गुरुदेव ने स्वयं ने भी भोला को प्रणाम किया कि हे भोला धन्य है तू कि तेरी वजह से आज मुझे भी ठाकुर जी महाराज के दर्शन हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भाव से भजे मैं उसी का हूं, चाहे आप मुझे सोना चढ़ाओ मैं स्वीकार नहीं करता हूं, आप मेरे प्रति कुछ भी करो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप मेरे प्रति भाव से एक थोड़ा सा छोटा सा पुष्प, एक पत्ता, एक दूब का तिनका भी यदि भाव पूर्वक आप मुझे चढ़ा दोगे तो मैं उसे भी बड़े प्रेम से स्वीकार करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज भगवान कृष्ण वहां से लौट आए, आकर के पांडवों से कहा कि उन्होंने कुछ भी देने के लिए निकार कर दिया है, महाभारत के युद्ध की तैयारी की जाए। महाराज इधर सभा में खड़े होकर के विदुर जी महाराज ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र आप पुत्र मोह के अंदर अंधे हो चुके हो। आज मात्र कृष्ण भगवान ने शांति का संदेश लेकर के आए और 5 गांव मांगे, आपने 5 गांव भी देने से मना कर दिया। हे महाराज धृतराष्ट्र आपकी बुद्धि हो क्या गया है? क्या आप यह चाहते हैं संपूर्ण कौरवों का नाश हो?
एकमात्र दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए आप पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। महाराज तभी दुर्योधन खड़ा हुआ और दुर्योधन ने भरी सभा में कहा, अरे इस दुष्ट को क्या पता, ये खाता किसी और की है और बजाता किसी और की है। ये तो हमेशा पांडवों का पक्षपाती रहा है, हमेशा पक्ष लेता है पांडवों का, इसने कभी हमारा पक्ष ही नहीं लिया है। जब इस प्रकार से अपमान करने लगा तो विदुर जी ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है, मैं अभी हस्तिनापुर को छोड़ करके चला जाता हूं। फिर भी धृतराष्ट्र ने विदुर को नहीं रोका और जब से विदुर जी महाराज गए तब से कौरवों के समस्त पुण्य क्षय हो गए। विदुर जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन में उद्धव मिले, भगवान के मित्र थे उद्धव। उद्धव जी महाराज मिले, उद्धव ने जैसे ही विदुर जी महाराज को देखा अपने हृदय से लगा लिया और विदुर का विदुर नाम लेकर के, महात्मा विदुर नाम लेकर के संबोधन किया। विदुर जी महाराज ने पूछा कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। घूमते घूमते कई वर्षों में पहुंचे, इतने भगवान कृष्ण गोलोक को जा चुके थे। जैसे सुना कि भगवान गोलोक को चले गए हैं, यदुकुल का संगार हो चुका है, बड़े दुखी हुए विदुर जी महाराज। लेकिन फिर उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने जाते जाते विदुर जी आपको याद किया। उस समय मैं था वहां पर, मैत्रेय मुनि थे, मैत्रेय मुनि से भगवान ने कहा था कि मेरा भक्त विदुर आएगा और तुम उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाना। भगवान का यह सुनकर के विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान ने अंतिम समय में भी मुझे याद किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ही की जय हो। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब कृपा करके आप मुझे सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे, अपने मूल की खोज करने लगे। कई हजारों लाखों वर्ष बीत गए लेकिन फिर भी मूल की खोज नहीं कर पाए ब्रह्मा जी महाराज। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में क्या कहा, स्पर्शनात् षोडशो एक वंशः एक विंशः। दो शब्द सुनाई दिए, दो अक्षर सुनाई दिए। स्पर्शनात् षोडशो एक वंशः एक विंशः। षोडश यानी 16वां और 21वां अक्षर। अब वर्णमाला में 16वां अक्षर कौन सा होता है? बड़ी बड़ी बहनें बैठी हैं, 16वां अक्षर कौन सा होता है वर्णमाला का? ए अनार आ आम सबने पढ़े होंगे ना। 16वां अक्षर होता है तय। तय तैसे तख्ती लिखते हैं ना हम, वो। और एक विंश 21वां अक्षर कौन सा होता है? 21वां अक्षर होता है पै। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना? तप। यानी उस आकाशवाणी ने कहा स्पर्शनात् षोडशो एक विंशः। हे ब्रह्मा जी महाराज, तुम तप करो और तप करने से आगे का साधन तुम्हें सुलभता से मिल जाएगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि कौन बोल रहा है। तभी ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए और जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करने लगे तो भ्रकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान जब प्रकट हुए तो रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, तुम इस सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र भगवान से पहले प्रकट हुए थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई रुद्र भगवान से पहले प्रकट हुए। इन चारों से ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मना कर दिया चारों ने, हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बस भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे।
तो अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के परम दिव्य संत हुए अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि आजकल यदि पिता की बात पुत्र नहीं मानता है तो ज़्यादा क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि की पहली संतान ने भी अपनी पिता की बात नहीं मानी थी। इस सृष्टि की पहली संतान कौन हुए थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी की बात मानने से मना कर दिया था कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। जब क्रोध आया तो रुद्र भगवान प्रकट हुए। क्रोध आने के कारण आंखें लाल हो गई, प्रगट एकदम क्रोध आया, रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो शंकर भगवान ने अपनी जैसी भूत प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न कर दी। भूत प्रेत सारे इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी को खाने के लिए भागे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान अब बंद कर दो। शंकर भगवान ने सृष्टि उत्पन्न करना बंद कर दी। तभी महाराज ब्रह्मा जी महाराज से, ये ब्रह्मा जी महाराज ने मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, उलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के कितने मानस पुत्र हैं? 10 मानस पुत्र हैं। अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इतने पर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो चिंतित हो भगवान का चिंतन करने लगे। इसी समय उनके शरीर से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। दक्षिण भाग से पुरुष यानी स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए और वाम भाग से महारानी शतरूपा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने महाराज मनु और शतरूपा मैया से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो महाराज मनु ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं सृष्टि का विस्तार कहाँ से करूं? इस समय तो पूरी पृथ्वी जलमग्न है, क्योंकि वराह ने ले जा करके पृथ्वी को जल में डाल दिया है। तभी ब्रह्मा जी के नासिका विवर से छोटे से वराह भगवान, अंगुष्ठ के समान वराह भगवान प्रकट हुए। धीरे 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 बड़े हो गए और जल में गए और जाकर के हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को वराह भगवान अपने मुखमंडल पर, वराह भगवान का स्वरूप कैसा था? सूकर के जैसा था। अपने मुखमंडल पर रख करके भगवान लेकर के आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ही की जय हो। अब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से पूछते हैं ये हिरणाक्ष कौन था? इतना बलशाली था, पृथ्वी को ले जाकर के जल के अंदर डुबो दिया हिरणाक्ष ने। कौन था ये हिरणाक्ष? तो महाराज मैत्रेय मुनि कहते हैं दितिर्दाक्षायणि क्षत्तरमारीजम कश्यपम पति अपत्य कामा चकमे संध्यायाम ऋच्छयार्दिता। ये हिरणाक्ष दिति का पुत्र था, कश्यप का पुत्र था। एक दिन दिति ने संध्या के समय महाराज कश्यप से कहा, महर्षि कश्यप से कहा कि मुझे काम वासना उत्पन्न हो गई है, आप कृपा करके मेरी इच्छा की पूर्ति करें। तो बंधुओं कश्यप ने कहा कि नहीं दिति, संध्या के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भूत भावन शंकर भगवान का अपमान होता है। बंधुओं मनुस्मृति कहती है चतुवार्थ खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायंच चतुर्थकम। 4 काल संध्या के समय नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए संध्या के समय, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए संध्या के समय, आहारम मैथुनम निद्राम, सोना नहीं चाहिए संध्या के समय, और स्वाध्याय यानी पढ़ना भी नहीं चाहिए संध्या के समय। संध्या का समय कब होता है? जब ना तो पूर्ण रात्रि आई हो और ना पूरा दिन अस्त हुआ हो, वह समय होता है वो मत। एक ऐसी वेला होती है जिसे हम गोधूली वेला भी कहते हैं। उस समय में ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। दिति से कश्यप जी कहने लगे दिति संध्या का समय हो रहा है और इस समय मैथुन क्रिया निषेध है, भूत भावन शंकर भगवान का अपमान होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिति तुम भी समझदार हो, तुम समझो। लेकिन बंधुओं आज दिति समझने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि शास्त्र में लिखा है दिति ने कश्यप जी के वस्त्रों को पकड़ लिया। दिति की इच्छा को समझ करके कश्यप जी ने स्त्री प्रसंग किया, दिति के साथ में सहवास किया।
और जैसे ही पूर्ण हुआ, बंधुओं, कश्यप जी ने कहा कि दिति हमसे घोर अपराध हो गया है। अब तो दिति को भी ज्ञान हुआ, क्षमा प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, मुझसे अपराध हो गया है। भगवान कश्यप जी कहने लगे, दिति, संध्या काले, संध्या के समय मैथुन क्रिया करने से तुम्हारे यहाँ 2 दुष्ट संतानें, 2 राक्षसी प्रवृत्ति की संतानें उत्पन्न होंगी। मां भयंकर दुष्ट बनेंगे, दैत्य बनेंगे तुम्हारे वो दोनों पुत्र, और दोनों पुत्र इतने बड़े दैत्य बनेंगे कि पूरी सृष्टि के अंदर हाहाकार मचा देंगे। जैसे ही दिति ने सुना, हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, मेरे पुत्र दैत्य नहीं बनने चाहिए। दैत्य बनने के डर से दिति ने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को गर्भ में रखा, और जैसे 100 वर्ष पूर्ण हुए, महाराज दिति का गर्भ पूरे संसार को मानो जलाने लगा हो। दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े वाला हिरण्यकश्यप हुआ और छोटा पुत्र हिरण्याक्ष हुआ। उसी समय जब दिति तब प्रार्थना कर रही थी, तब कश्यप जी ने वरदान दिया था कि तेरे 2 पुत्र दैत्य जरूर होंगे, लेकिन बड़े वाले पुत्र का पुत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। बंधुओं, जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया, जन्म लेते ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बहुत बड़े हो गए, स्वर्ग के जितने बड़े। हिरण्याक्ष ने सोचा क्यों ना अपने बड़े भाई को प्रसन्न किया जाए। हिरण्याक्ष गदा लेकर के स्वर्ग में चला गया और इंद्र को जाकर के ललकारा। जैसे ही हिरण्याक्ष के शरीर को देखा, बल को देखा, देवता भाग गए, देवता छिप गए। इंद्र अपना सिंहासन छोड़ करके भाग गया। भागा भागा हिरण्याक्ष विभावरी में वरुण भगवान के पास में आया और आकर के कहा कि मुझसे युद्ध करो। वरुण भगवान ने कहा, भैया हम तो बूढ़े हैं, हम कहां से युद्ध करेंगे। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो तुम नारायण के साथ में जाकर के युद्ध करो। बोले कहाँ है नारायण? बोले गोलोक में, क्षीर सागर में नारायण निवास करते हैं। वहां से हिरण्याक्ष भागा और भागा भागा क्षीर सागर की तरफ जाने लगा। तभी महाराज नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज कर रहे थे नारायण 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 नारायण। हिरण्याक्ष ने सोचा यही है नारायण। ए बाबा जी रुको। हाँ जी नारायण नारायण नारायण। बोले तुम्हें लड़ना आता है? महाराज लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना जरूर आता है। मुझे लड़ना नहीं आता है, लेकिन मैं लड़ा जरूर देता हूं, और ऐसा लड़ा देता हूं काम तमाम करवा देता हूं। बोलो मुझे लड़ना है, युद्ध की इच्छा है। और युद्ध की इच्छा है तो व्यवस्था कर देते हैं। बोलो मुझे नारायण के पास में लेकर के चलो, नारायण से युद्ध करना है। महाराज तभी भगवान श्री हरि नारायण वहां पर प्रकट हो गए और भगवान नारायण का और हिरण्याक्ष का दोनों का युद्ध होने लगा। जैसे ही नारायण का और हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा तो कहता है, शास्त्र कहता है कि इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारा दिन बीत गया, लेकिन भगवान से हिरण्याक्ष नहीं हारा। संध्या काल जैसे ही आने लगा, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि हे नारायण, इस दैत्य का जल्दी से वध कर दो। यदि संध्या काल तक यह दैत्य जीवित रह गया तो संध्या काल में आसुरी वेला आ जाएगी और यह और ज्यादा बलवान हो जाएगा, फिर इसका वध नहीं होगा। दोनों गदा से लड़ रहे थे। हिरण्याक्ष ने ऐसा प्रहार किया कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई, गदा दूर जाकर के गिरी, भगवान निहत्थे हो गए। बंधुओं, जैसे ही देवताओं ने देखा कि श्री हरि नारायण निहत्थे हो गए हैं, पूरे देवताओं में हाहाकार मच गया कि आज क्या होने वाला है, आज तो नारायण निहत्थे हो गए हैं। तभी भगवान ने मौका पा करके एक हाथ का जोर से तमाचा हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा भगवान पृथ्वी को अपने मुखमंडल पर, नारायण रूपी ब्रह्मा भगवान पृथ्वी को अपने मुखमंडल पर लेकर के जल से बाहर आए, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
तभी महाराज सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सभी देवी देवता भगवान वराह की स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। हले बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी ताली बजाकर स्तुति करें भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बंदी के तुम अवतारी। बंदी रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। 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 किसी के जाए किसी के कहाए हे अद्भुत हरि बात तिहारी। है अद्भुत हरि बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धरी पे बंसी अधरी पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वात्सल सदैव भक्तों के काम सारे। सदैव
भक्तों के काम सारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। ओ पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, धर्म तू कर मत रख भल इच्छा, ये संदेश तुम्हीं से पाया, ये संदेश तुम्हीं से पाया। हमारी है गीता की बोल सारे, हमारी है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये चमक ये दमक फूले मन महक, ये चमक ये दमक फूले मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, भगवन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले वन महक, ये चमक ये दमक फूले वन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवल हार तुम्हीं, मेरा जीवन सारा तुम्हीं से है। मेरी नैया के केवल हार तुम्हीं, मेरा जीवन तुम्हीं से है। मेरी नैया के खेवल हार तुम्हीं, मेरी नैया के केवल हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा हार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले वन महक, ये चमक ये दमक फूले वन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से बोलिए भक्त वत्सल जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। महाराज राजा परीक्षित पूछने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें महाराज मनु के वंश की कथा सुनाइए। महाराज मनु के और शत्रुपा के यहाँ कौन कौन किस किस ने जन्म लिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र कौन कौन? उत्तानपाद
और प्रियव्रत। और पुत्रियां 3 कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए महाराज मनु को। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार करदम मुनि ने बड़ा घोर तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। 10,000 वर्षों तक तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा कि हे करदम जी, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो। तो महाराज करदम जी ने कहा, हे हरि नारायण, मैं विवाह करना चाहता हूं। मेरे हृदय में अभी काम की चेष्टा व्याप्त है, मैं विवाह करना चाहता हूं। महाराज संत कहते हैं, यदि काम की भावना को भी कोई ठाकुर जी से जोड़ दे तो काम भी भजन बन जाता है। बंधुओं, भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि करदम जी, आपकी हृदय की इच्छा मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए मैं आपका संबंध करके आ गया हूँ। मैं महाराज मनु की पुत्री देवहूति के साथ में आपका विवाह तय करके आ चुका हूँ। परसों के दिन महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और आपसे उनका ब्रह्म विधि से विवाह करवा कर चले जाएंगे। और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूं कि आपके और देवहूति के यहाँ 10वीं संतान यानी 9 तो कन्याएं उत्पन्न होंगी और 10वीं संतान में स्वयं कपिल के रूप में उत्पन्न होकर के आऊंगा, कपिल के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। बंधुओं, परसों का दिन आया, करदम मुनि के यहाँ महाराज मनु देवहूति को रथ में लेकर के आए। और देवहूति ने जैसे ही करदम मुनि को देखा, करदम मुनि ने महाराज मनु का स्वागत किया, सत्कार किया। महाराज मनु ने ब्रह्म विधि से देवहूति और करदम मुनि का दोनों का विवाह कर दिया। करदम मुनि ने कहा कि महाराज, मेरी एक शर्त है, मैं एक शर्त के ऊपर ही विवाह कर सकता हूं। बताओ महाराज, आपकी क्या शर्त है? करदम मुनि ने कहा कि एक संतान होते ही मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, मैं फिर गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा, एक संतान होते ही मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो मुझसे अपनी कन्या का विवाह करवाओ, अन्यथा मत करवाओ। देवहूति ने स्वीकार कर लिया। बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़े मन पूर्वक देवहूति करदम मुनि की सेवा शुश्रूषा करने लगी। एक बार करदम मुनि तपस्या करने लगे और तपस्या भी ऐसी की कि कई वर्षों तक करदम मुनि तपस्या से उठे ही नहीं। देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई, फिर भी करदम मुनि की तपस्या नहीं टूटी। आज करदम मुनि की जैसे ही तपस्या भंग हुई, तपस्या पूरी हुई, देखा तो देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई है। महाराज देवहूति ने प्रार्थना की कि मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरी भी कोई संतान हो जाए। तो करदम मुनि ने कहा, पास में जो तीर्थ स्थान था कि जाओ तुम स्नान करके आओ। जैसे स्नान करके आई, सुंदर युवती स्वरूप को प्राप्त हो गई, एक दिव्य विमान बनाया और देवहूति और करदम मुनि दोनों विहार करने लगे। महाराज, यहाँ तो करदम मुनि एक संतान की कहते थे, लेकिन करदम मुनि के 9 कन्याएं हो गई, फिर भी वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके नहीं गए। अब आज जैसी 9 कन्याएं हुई, अब करदम मुनि कहने लगे, देवी मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही एक संतान होगी मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी
सेवा से प्रसन्न होकर के मैंने 9 संतान उत्पन्न कर दी, अब मैं छोड़ करके जाऊंगा। देवहूति ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगी देवहूति, हे स्वामी, कन्या तो पराया धन होती है, मेरे 9 कन्याएं हैं, 9 की 9 कन्याओं का विवाह हो जाएगा और ये अपने अपने घरों अपने अपने घर चली जाएंगी, तो मेरा कौन सहारा बचा? एक संतान और करने की कृपा करें, फिर आप संन्यास को धारण कर लें। बंधुओं, 9 कन्या के बाद में आज साक्षात श्री हरि नारायण कपिल भगवान बन करके, कपिल अवतार धारण करके देवहूति और करदम मुनि के यहाँ भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही कपिल मुनि प्रकट हुए, करदम मुनि वहां से छोड़ करके घर को चले गए। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग की शिक्षा प्रदान की। महाराज, राजा परीक्षित पूछते हैं कि अब आप हमें और जो राजा मनु के जो संतान हुई उनकी कथा सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि आकुति का विवाह वर रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। उनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा, एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। दूसरी पुत्री देवहूति, जिसके यहाँ 9 कन्याएं, जिनकी कथा अभी मैंने आपको श्रवण करवाई, और तीसरी पुत्री प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिसकी छोटी छोटी कन्या मां सती भवानी मैया, जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ था। अब बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और छोटी छोटी कन्या कौन थी? छोटी छोटी कन्या मां सती भवानी मैया थी। मां सती भवानी मैया का विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ, और आज दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली है। दक्ष को देवताओं का अध्यक्ष बनाया है, प्रजापति बनाया है। दक्ष ने अपना शपथ ग्रहण समारोह रखा। जैसे आज कोई किसी पद के ऊपर बैठ जाए तो पद के ऊपर बैठने के बाद में पदभार ग्रहण समारोह रखता है कि नहीं रखता? आज के दिन के राजा तो कोई सरपंच बन जाए, कोई प्रधान बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई और कुछ बन जाए, तो अपना पदभार ग्रहण समारोह रखता है। उसी प्रकार दक्ष को प्रजापति दक्ष की उपाधि मिली, तो दक्ष ने अपना प्रजापति पदभार ग्रहण समारोह रखा, और उस समारोह में सभी को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, विष्णु भगवान को बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया, समस्त देवी देवताओं को बिठाया, समस्त ऋषियों को बिठाया। और अब प्रजापति दक्ष ने सभा में जैसे ही प्रवेश किया, सभी प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, और विष्णु भगवान प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। जैसे ही प्रजापति दक्ष मंच के ऊपर आया और देखा मेरा अपमान हो गया, अरे चलो, ब्रह्मा जी महाराज तो मेरे पिता हैं, और विष्णु महाराज ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, ये दोनों तो नहीं खड़े हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरे शंकर जी तो मेरा जमाई है भाई, इसके साथ में तो मैंने मेरी कन्या का विवाह कर रखा है, इनको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। तभी महाराज दक्ष प्रजापति सबसे पहले बोलने लगा, और सबसे पहले बोलते हुए कहता है कि आज से मैं प्रजापति दक्ष समस्त देवी देवताओं को कहता हूं कि आज के बाद में शंकर को कोई भी यज्ञ में स्थान नहीं देगा। अरे इस निर्लज्ज शंकर को कोई भी यज्ञ में स्थान नहीं देगा, इसको मान सम्मान का ज्ञान नहीं है। ये मेरी कन्या को ब्याया है, और फिर भी जब मैं आया हूं तो खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया इसने।
आज के बाद में कोई भी इस दुष्ट शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देगा, ऐसा प्रजापति दक्ष ने कहा। बंधु, यहां पर शास्त्र कहता है कि पद मिलते ही किसको अभिमान नहीं होता है, पद मिलते ही सबको अभिमान हो जाता है। आजकल तो छोटे छोटे पद मिलते ही अभिमान हो जाता है, उसको तो दक्ष प्रजापति का पद मिला था, प्रजापति का पद मिला था। आजकल के हमारे सब देखो, थोड़ा सा पद मिला नहीं भूल जाते हैं कौन अपना है कौन पराया है। तो वही हाल दक्ष प्रजापति का हुआ। दक्ष प्रजापति भी भूल गए कि शंकर भगवान क्या है, अपमान करने लगा। जैसे ही अपमान करने लगा तो शिव गणों से सहन नहीं हुआ। जो भगवान के शिव गण थे, शिव गणों ने कहा, अरे दक्ष प्रजापति, इतनी देर से मैं बकरे की तरह कर रहा है, तो हम तुझे श्राप देते हैं कि कुछ दिनों में तेरा मुंह बकरे का जैसा हो जाएगा। जब शिवगण बीच में बोले तो ब्राह्मणों को क्रोध आया, क्योंकि ब्राह्मण तो प्रजापति दक्ष के उसके अपने थे, प्रजापति दक्ष के। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे शिवगणों, अरे दो लोगों की बात हो रही थी तो तुम बीच में क्यों बोले? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम असंतोषी हो जाओगे, तुम्हें संतोष नहीं होगा। महाराज, मेरे से मिस्टेक हो गई। शिवगणों को श्राप दिया ब्राह्मणों ने कि तुम मांस मदिरा पीने वाले हो जाओगे, अभक्ष भक्षण करने वाले हो जाओगे, पाखंडी हो जाओगे। तब से आज तक शिवगण, शिव जी के जितने भी मानने वाले, कोई चिलम पीता है, यहां तक कि मदिरा इत्यादि का भी शिवगण सेवन करते हैं। तभी शिवगणों ने वापस से श्राप दिए कि ब्राह्मणों, आपका क्या मतलब था हमें श्राप देने का? इसलिए हम ब्राह्मणों तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सब असंतोषी हो जाओगे। जो भी पांडित्य कर्म क्रिया कर्म करेगा उसको कभी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे तुम्हें कितना भी धन मिले, लेकिन तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। वहीं पर महाराज जब श्रापा श्रापी होने लगी, भगवान शंकर स्थान छोड़ करके कैलाश की तरफ लौट आए। भगवान शंकर वहां से बिना कुछ बोले आ गए। मां सती भवानी मैया को कुछ भी नहीं बताया शंकर भगवान ने। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कैसे भी शंकर भगवान का अपमान किया जाए। और जब शंकर भगवान के अपमान का सोचा तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया। हरिद्वार के पास में कनखल क्षेत्र में यज्ञ रचाया। यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। आज सभी देवी देवता महाराज कैलाश के ऊपर से सज धज करके विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। आज सती मां भवानी मैया ने सोचा आज ये देवी देवता सज धज करके कहां जा रहे हैं। तो एक विमान को रुकवाया। बहन कहां जा रहे हो? बोला आपके पिता के यहां यज्ञ है, वहां जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया क्या? तो सती मैया ने सोचा कि इनको बताने से फायदा नहीं है, हमारे पास में निमंत्रण नहीं आया। सती मैया ने कहा भैया वो बहन आया है निमंत्रण तो, लेकिन अभी हमारे स्वामी तपस्या में मग्न है। जैसे ही तपस्या खुलेगी हम लोग भी आ रहे हैं, तुम चलो। दौड़ी दौड़ी शंकर भगवान के पास में गई। जाकर के कहा कि हे महादेव, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना हमें भी यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी हमारा निमंत्रण नहीं आया है और बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। तो सती मैया तर्क देने लगी। सती मैया ने कहा कि आप ही तो कहते हो पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ यदि कोई कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी ये सत्य है, यदि भूलवश कोई निमंत्रण नहीं दे, पिता के घर कार्यक्रम हो, मित्र के घर कार्यक्रम हो और गुरु के घर कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन यदि जानबूझ करके नहीं बुलाया हो तो कदापि नहीं जाना चाहिए, फिर वहां पर आपका अपमान निश्चित है। देवी आपके पिता ने जानबूझ करके मुझे नहीं बुलाया है
क्योंकि जब वो प्रजापति दक्ष बने थे उस समय उन्होंने मेरा अपमान किया था, और आज उसी अपमान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह यज्ञ रचाया है। बंधुओं, यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, यज्ञ यदि कल्याण के लिए किया जाएगा तो यज्ञ पूर्ण होगा, और यदि यज्ञ अपमान करने के लिए किया जाएगा तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया। सती मां भवानी मैया ने कहा कि हे शंकर भगवान, मेरी जाने की इच्छा है, बहुत दिन हो गए, मैं माता से भी नहीं मिली, सारी बहनें आई होंगी, मैं उनसे भी नहीं मिली, मैं जाकर के उनसे मिलूंगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी, यदि तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम चले जाओ। महाराज सती मां भवानी मैया से शंकर भगवान ने कहा कि अपना संपूर्ण सामान सती साथ में लेकर के जाना, क्योंकि शंकर भगवान को पता था कि अब सती वापस लौट करके नहीं आएगी। सती मैया के साथ में नंदीश्वरों को भेजा। सती मैया जैसे ही यज्ञ में पहुंची, मां ने जैसे ही देखा सती आई है, सती को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही बहनों ने देखा, मुस्कुराते हुए बहन मिली। और जब दक्ष प्रजापति ने सती मां भवानी मैया को देखा तो दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे तू यहां यज्ञ में क्यों आई है? तेरे पति को तो मैंने बुलाया नहीं, शमशान की भस्म लगा करके उस औघड़नाथ वो बैठा रहता है, उसको मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं है, उसने तुझे क्यों भेज दिया? तुझे यज्ञ में नहीं आना चाहिए था सती। तो सती मैया कहने लगी, हे पिताजी, मैं पूछने आई हूं कि आपने मेरे पति को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। महाराज यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होने लगा, सती मैया यज्ञशाला में, यज्ञ क्षेत्र में पहुंच गई। और यज्ञ क्षेत्र में जैसे ही देखा कि वहां पर शंकर भगवान का भाग नहीं है, माताएं सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने पीहर में यदि उनके पति का अपमान हो तो सहन नहीं कर सकती हैं। सती मां भवानी मैया के हृदय में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई और जोर से स्वर में सती मैया बोली, अरे दुष्ट दक्ष प्रजापति, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो सृष्टि का संहार करते हैं शंकर भगवान, तूने यज्ञ में उनको दुष्टता पूर्वक नहीं बुलाया है। तो मैं भी कहती हूं कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा, और मैं आज इसी यज्ञ की कुंड की अग्नि के अंदर स्वयं को भस्म करने जा रही हूं। सती मां भवानी मैया यज्ञ के कुंड के अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई और सती मां भवानी के संपूर्ण शरीर को अग्नि प्राप्त हो गई। जैसे ही नंदीश्वरों ने देखा कि सती मैया अग्नि के अंदर चली गई, नंदीश्वरों ने वहां पर उठा पटक करना प्रारंभ कर दिया, यज्ञशाला को तोड़ दिया। ब्राह्मणों की एक ब्राह्मण थे जिनकी दाढ़ी उपाड़ ली महाराज। अब सबको क्रोध आया, देवताओं ने मिलकर के नंदीश्वरों को पीटा, बहुत मारा नंदीश्वरों को। जैसे ही नंदीश्वरों को मारा, नंदीश्वर रोते रोते भगवान शंकर के पास में गए। जैसे ही जाकर के कहा, हे प्रभु, हे महादेव, आज तो अनर्थ हो गया। हे प्रभु, सती मैया ने अग्नि के कुंड के अंदर जल करके सती मैया भस्म हो गई है। हे प्रभु, आज तो अनर्थ हो गया। महादेव को बड़ा क्रोध आया, महादेव को क्रोध आया। महादेव ने कहा, अरे तुम्हारी यह दशा किसने की है? तो नंदीश्वरों ने कहा कि हमें वहां पर देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, दक्ष प्रजापति के सैनिकों ने बहुत मारा। जैसे ही भगवान ने सुना कि मेरे गणों को वहां पर मारा, भगवान को क्रोध आया। भगवान ने अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके जैसे ही धरती के अंदर दे करके मारी तो वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान है की। वीरभद्र भगवान से शंकर भगवान ने कहा कि हे वीरभद्र, तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति को यज्ञ की अग्नि के अंदर जला करके भस्म कर दो। वीरभद्र वहां से भागा भागा युद्ध में गया, यज्ञ में गया। यज्ञ में जाकर के जैसे ही देखा, यज्ञशाला को उखाड़ करके फेंक दिया। दक्ष प्रजापति जैसे युद्ध करने के लिए आया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन को तोड़ दिया। गर्दन को तोड़ करके यज्ञ की अग्नि के अंदर डाल दिया।
दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे को जब शीश लगायो। आशुतोष बोले बाबा भये परसल, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी भोगी बाल ब्रह्मचारी, कभी योगी कभी भोगी बाल ब्रह्मचारी। कहते हैं लोग महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू, कभी शंकर कभी शंभू भोले भंडारी। नाम है अनेक तोरे जग बले हरि, तोरे जग बले हरि, तोरे जग बले हरि। श्री का नाम लो सुबह शाम लो, श्री का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में है दम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बागपुर नाथ बाबाई की जय, की जय। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भंगा। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भंगा। खप्र खाल बागंबर अंगा, मेरा भोला मस्त मलंगा। खप्र खाल बागंबर अंगा, मेरा भोला मस्त मलंगा। ओ गुरुदास मांगे अब तेरी शरण, गुरुदास मांगे अब तेरी शरण। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम।
बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही वो तंत्र है वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 बम बोली भक्त वत्सल भगवान हृदय से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड की अग्नि के अंदर डाल दिया। अंत में देवताओं ने जाकर के शंकर भगवान की शरण ग्रहण की। भूत भावन शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भूतनाथ भगवान की जय हो। एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र बैठे थे, तभी वहां पर देवगुरु बृहस्पति आए और जब बृहस्पति को इंद्र ने देखा, बृहस्पति का सम्मान नहीं किया, तो बृहस्पति ने तभी इंद्र को कहा कि तुम श्री से हीन हो जाओगे, तुम्हारा अहित होगा। जब दैत्यों को यह सूचना लगी कि देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए हैं, तो दैत्य स्वर्ग के ऊपर आकर के चढ़ाई करने लगे। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विश्व रूप को अपना गुरु बना लो और गुरु बना करके उनसे तुम यज्ञ करवाओ, तो तुम्हारा बचाव हो सकता है, अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। तुम अपना पुरोहित विश्वरूप को बना लो। महाराज विश्वरूप को बनाया जब पुरोहित, तो विश्वरूप ने देवताओं के साथ में छल किया। नारायण कवच का पाठ बोल करके यज्ञ करवाने लगा, तो यज्ञ प्रारंभ हुआ जिसमें विश्वरूप अपने तीनों मुखों से प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से दैत्यों के लिए आहुति मांगता था। जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। इंद्र का विश्वास खत्म हो गया कि जिसको मैंने अपना पुरोहित बनाया था उसी ने मेरे साथ में छल कर दिया। इंद्र ने विश्वरूप के तीनों सिरों को काट दिया। तब वहां पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अब विश्वरूप का जब सिर कटा तो एक सिर से पीठ वाले जो पपीहा हैं वो प्रकट हुए, एक सिर से गोरैया प्रकट हुए और एक सिर से तीतर प्रकट हुए। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो ब्रह्म हत्या की निवृत्ति चार चीजों ने इंद्र की ब्रह्म हत्या ली। किस किसने ली? एक तो वृक्षों में जो गोंद आता है, वृक्षों में जो गोंद आता है तो वृक्षों ने ली इंद्र की ब्रह्म हत्या को, इसलिए वृक्षों में आज भी गोंद निकलता है। दूसरा, पृथ्वी ने ली इंद्र की ब्रह्म हत्या को। पृथ्वी ने धारण किया कि जहां पर पृथ्वी में कहीं कहीं आपने देखे होंगे, कहीं खड्डे हैं, कहीं समतल है, कहीं पर्वत है, तो ऊसर भूमि के रूप में पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या के दोष को लिया। और तीसरा, माताओं ने लिया। आज भी माताओं को जो रजो धर्म होता है, मासिक धर्म होता है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या स्वयं के ऊपर लेने के कारण माताओं को 7 दिन का रजो धर्म होता है। और चौथा, जल ने लिया कि जल में आज भी
बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इस 4 प्रकार से इंद्र की ब्रह्म हत्या को इन चारों ने बांटा था। कुछ भाग, एक भाग लिया वृक्ष ने कि वृक्ष के यहां गोंद निकलता है, एक भाग लिया पृथ्वी ने ऊषर भूमि के रूप में, एक भाग लिया माताओं ने जो रजो धर्म होता है, और एक भाग लिया जल ने कि आज भी जल में बुलबुले उठते हैं। और इन चारों को फिर वरदान मिला, वृक्ष को वरदान मिला कि जब गोंद तो तुम्हारी आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद में आप पूर्ववत हो जाओगे। पृथ्वी को मिला कि कुछ समय के बाद में भूकंप इत्यादि आएंगे तो गड्ढे स्वतः ही भर जाएंगे। और माताओं को रजो धर्म के कारण वरदान मिला कि आप में वासना हमेशा रहेगी। और जल को मिला कि कूप आदि का जल खत्म होने पर बुलबुले पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से इंद्र की जो ब्रह्म हत्या का दोष था उन चारों ने बांट लिया। महाराज तभी इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। और वृत्रासुर का वध कैसे किया? इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। महर्षि दधीचि की अस्थियों के वज्र बना, और अस्थियों का वज्र बना करके इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर का वध करके आए ही थे, फिर वापस से बृहस्पति का अपमान, बृहस्पति ने अपमान समझा और इंद्र को फिर से शाप दिया कि तुम श्री से विहीन हो जाओगे। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम विष्णु जी के पास में जाओ। विष्णु भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, तब ही तुम्हारे पास में वापस से श्री आ सकती है, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। महाराज समुद्र मंथन किया गया। भगवान ने कहा कि इसमें तुम दैत्यों का भी सहारा लो, क्योंकि अकेले से तुमसे समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। दौड़े दौड़े देवता राक्षसों के पास में गए और राक्षसों से जाकर के कहने लगे कि क्यों ना हम मिलकर के समुद्र मंथन करें, और समुद्र से जो भी निकलेगा उसमें से आधा आधा हम कर लेंगे। महाराज मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया, वासुकी नाग को नेजू बनाया गया। स्वयं भगवान श्री हरि नारायण कच्छप अवतार लेकर के नीचे चले गए, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया। अब देवता और दैत्य वहां पर इकट्ठा हो गए, तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम वासुकी नाग के मुंह की तरफ से पकड़ लो, और दैत्यों तुम पूंछ की तरफ से पकड़ लो। दैत्यों ने सोचा कि मुंह की तरफ कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए भगवान इनको मुंह की तरफ पकड़वा रहे हैं। तो दैत्य बोले नारायण तुमने देवताओं को मुंह की तरफ खड़ा क्यों किया है? बोले भैया हमने तो वैसे ही कर दिया। बोले बड़े बाप के कौन हैं? बोले भैया तुम खड़े हो जाओ, तुम बड़े बाप के बन जाओ। बोले ठीक है, हमें मुंह की तरफ खड़ा कर दो। तो भगवान तो चाहते ही यही थे कि देवता पूंछ पकड़ें और दैत्य मुंह पकड़ें। क्यों? क्योंकि जब वासुकी नाग को जब घर्षण लगेगा तो वासुकी नाग के मुंह से जितना भी विष निकलेगा उस सारे विष से कष्ट दैत्यों को होगा। लेकिन दैत्य समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा भैया जैसा तुम चाहते हो वैसा कर लो, तुम मुंह की तरफ चले जाओ, दैत्यों को मैं देवताओं को मैं पूंछ पकड़ा देता हूं। दैत्य मुंह की तरफ चले गए, देवताओं को पूंछ पकड़ा दी। अब समुद्र का मंथन जैसे ही करने लगे तो वासुकी नाग के मुंह से हलाहल विष निकले और दैत्यों को बड़ा कष्ट हो। सबसे पहले समुद्र मंथन में घोर विष निकला, भयंकर जहर निकला, और पूरी त्रिलोकी में उस जहर को कोई भी धारण करने वाला नहीं था। दैत्य और देवता दोनों भागे भागे भूत भगवान शंकर भगवान के पास में गए, जाकर के प्रार्थना की कि हे भगवान इसे तो आप ही धारण कर सकते हैं, अन्यथा और किसी में सामर्थ्य नहीं है। देवताओं की और इस सृष्टि की भलाई के लिए शंकर भगवान ने
उस हलाहल विष को धारण किया और विष को मात्र कंठ में ही भगवान ने रख लिया। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में रामचंद्र जी रहते हैं, रामभद्र भगवान रहते हैं। शंकर भगवान ने सोचा मेरे कोमल से भगवान है राम भगवान, यदि विष हृदय में चला गया तो भगवान को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए शंकर भगवान ने कंठ में ही विष को रख लिया। और कंठ में जैसे ही विष को रखा तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान ही की जय। महाराज वहीं से कामधेनु गैया मैया निकली समुद्र मंथन से, जो सकल यज्ञ पदार्थों को प्रदान करने वाली थी। लक्ष्मी मैया निकली, लक्ष्मी मैया ने श्री हरि नारायण का वर्ण कर लिया और फिर धन्वंतरी भगवान कुंभ लेकर के निकले अमृत का। जैसे ही अमृत का कुंभ लेकर के निकले, दैत्यों ने छोड़ दिया वासुकी नाग को और लेकर के उस कुंभ को भाग गए। दैत्य राक्षस कुंभ को लेकर के जैसे ही भाग गए, छीना झपटी जब हुई तो उस कुंभ से 4 बूंदे इस धरती के ऊपर गिरी। उन 4 जगहों के ऊपर आज भी कुंभ लगता है। कुंभ का मेला उन्हीं 4 जगहों के ऊपर लगता है, जो अमृत कलश में से जो 4 बूंदे गिरी थी। कौन कौन सी जगह? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इनमें 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है। तो अमृत के कलश से वे बूंदे इन 4 स्थानों के ऊपर गिरी, इसलिए यहां पर कुंभ का मेला लगता है। दैत्य लेकर के भाग गए महाराज अमृत के कलश को। अब देवता देखते देखते रह गए। भगवान विष्णु ने सोचा यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो इस सृष्टि के ऊपर देवताओं को रहने नहीं देंगे। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, बड़ा सुंदर कन्या का रूप बनाया। मोहिनी रूप बना करके दैत्यों के सामने भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही दैत्यों ने देखा, एक सुंदर सुशील गुणवान कन्या को देखा तो दैत्य मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा, हे देवी तुम कौन हो? तो महाराज मोहिनी भगवान ने कहा, तुम्हें क्या लेना देना, जो बात है वो बताओ। तो दैत्यों ने कहा कि देवी हम में आपस में झगड़ा हो रहा है। ये लोग कहते हैं पहले अमृत हम पिएंगे, पहले अमृत हम पिएंगे। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि ऐसे तो तुम लोग इस पूरे अमृत को नीचे बिखेर दोगे, गिरा दोगे तुम लोग इस अमृत को, कोई भी नहीं पी पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो भगवान दैत्य राजी हो गए। महाराज दैत्य राजी हो गए। दैत्यों ने कहा ये कलश लो और अब तुम जैसे चाहो हमारा बंटवारा कर दो। तो मोहिनी भगवान ने कहा, अरे तुम देखो तुम कैसे व्यक्ति हो, मैं अनजान स्त्री हूं, मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि मुझे अमृत का कलश तुम लोगों ने दे दिया। तो दैत्य कहते हैं देखो सुंदर तो है ही है, लेकिन गुणवान भी है, पढ़ी लिखी लगती है, तो ये हमारे साथ में छल नहीं करेगी, बताओ हमें क्या करना है। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि एक तरफ लाइन लगा करके बैठ जाओ और मैं सबको अमृत पिलाती जाऊंगी। दैत्यों ने कहा, आहा बहुत अच्छा, वो अमृत, वो भी मोहिनी के हाथों से हमें अमृत पीने को मिलेगा, इसका तो आनंद ही 2 गुना हो जाएगा। तभी वहां पर महाराज देवता आ गए। देवता भी कहने लगे हमें भी अमृत पिलाओ, हमें भी अमृत पिलाओ। तो देवता और दैत्य जैसे ही लड़ने को आतुर हुए, मोहिनी भगवान ने कहा, अरे लड़ो मत। दैत्यों से जाकर के कहा, इस कुंभ में, इस कलश में जो ये पानी पानी जैसा अमृत है ऊपर ऊपर, ये अमृत नहीं है तो पानी है, समुद्र का पानी गिर गया इसमें, ये तो मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत रहेगा, जो तुम्हें अमर करेगा, वो मैं तुम्हें पिला दूंगी। दैत्य बोले ठीक है। तो मोहिनी भगवान ने एक तरफ दैत्यों की लाइन लगवा दी, एक तरफ देवताओं की लाइन लगवा दी। अब भगवान क्या करते, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। देवताओं को अमृत जैसे ही पिलाने लगे, एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, वो पहचान गया
कि ये तो विष्णु हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं। चुपचाप से वहां से दैत्यों की लाइन से उठा और देवताओं की लाइन में बैठ गया और भगवान के हाथों से अमृत स्वरभानु भी पी गया। जैसे ही देवताओं ने देखा और देवताओं ने जोर से कहा, भगवान ये तो दैत्य है और इसने अमृत पी लिया। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप तो हटाया, श्री हरि नारायण भगवान प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र निकाला और स्वरभानु के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से में गर्दन अलग हो गई और धड़ अलग हो गई, लेकिन क्या करें, अमृत पी चुका था। वही स्वरभानु फिर आगे राहु और केतु बना। जो हमारे नवग्रह हैं उनमें राहु और केतु के रूप में स्वरभानु पूजा जाता है। भगवान ने इस प्रकार देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्य देखते देखते रह गए। दैत्य वहां से लज्जित होकर के भागे। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया। जब देवताओं ने दैत्यों को हराया तो शुक्राचार्य जी महाराज के पास में गए। उस समय दैत्यों का राजा बलि था। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे बलि, तुम विश्वजीत नाम का यज्ञ करो और ब्राह्मणों से 100 यज्ञ पूरे करवाओ। 100 यज्ञ अगर तुमने विश्वजीत यज्ञ कर लिए तो तुम इंद्र बन जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। विश्वजीत नाम के यज्ञ के प्रभाव से और ब्राह्मणों के तप के प्रभाव से इंद्र को परास्त कर दिया बलि ने। संपूर्ण सृष्टि के ऊपर बलि का राज हो गया। अब 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। देवताओं ने सोचा कि यदि बलि ने 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो संपूर्ण सृष्टि के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए दैत्यों का राज हो जाएगा। देवताओं की माता अदिति घबराने लगी। अदिति भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। अदिति ने पयस्विनी व्रत को धारण किया और अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। छोटे से वामन भगवान प्रकट हो गए। वामन भगवान जैसे ही प्रकट हुए, देवताओं का कष्ट हरण करने के लिए वामन भगवान आज बलि के यहाँ यज्ञशाला में पधारे। बलि के यहाँ जब यज्ञशाला में वामन भगवान पधारे, महाराज बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा, देखते ही मोहित हो गए वामन भगवान को। छोटे से वामन भगवान, वामन किसको कहते हैं? जो बौना होता है ना, उसको वामन कहते हैं। बोने से वामन भगवान छाता हाथ में ले रखा है, कमंडलू हाथ में ले रखा है, बलि के यहाँ आ गए। जैसे ही बलि ने देखा, बलि दौड़ा दौड़ा आया, हे ब्राह्मण भगवान आओ, हे ब्राह्मण भगवान आओ, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा शुश्रूषा करूं। महाराज तभी वामन भगवान ने कहा कि बलि, हमने तुम्हारा और तुम्हारे कुल का बहुत बड़ा नाम सुना है। हमने सुना है कि तुम्हारे दादा परदादा हिरण्यकश्यपु, जिनके नाम से देवता घबराते थे, हमने सुना है तुम्हारे दादा प्रहलाद जी महाराज जो भगवान के बड़े भक्त हुए हैं। हमने सुना है तुम्हारे पिताजी विरोचन जी, वो भी परम शक्तिशाली हुए हैं। और तुम्हारे विषय में तो बताऊं क्या बलि, तुम्हारा जैसा दानी तो आज तक नहीं हुआ है। बलि और ज्यादा प्रसन्न हो गया। बलि ने कहा कि आप तो मांगो, आपको क्या मांगना है। तो महाराज वामन भगवान कहने लगे कि मुझे 3 पांव भूमि दान में चाहिए, 3 पग भूमि मुझे दान में चाहिए। तो महाराज हंसने लगा बलि। बलि ने कहा, हे वामन भगवान, अरे मांगा तो भी क्या मांगा, 3 पांव भूमि। 3 पांव भूमि से क्या होता है, कुटिया भी नहीं बनेगी। तो वामन भगवान बोले, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही मांगता हूं। तो महाराज बलि कहने लगा, हे वामन भगवान, कुछ मांग लो, मैं आपको राज्य दे देता हूं, आपका विवाह करवा देता हूं। 3 पग भूमि में क्या होने वाला है। तभी महाराज शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे। शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि जरूर देवताओं की कोई ना कोई चाल है। शुक्राचार्य जी महाराज वहां पर आ गए। वामन भगवान कहने लगे, बलि समय व्यर्थ मत करो, देना है तो बता दो, नहीं देना तो मना कर दो।
तभी महाराज बलि ने कहा, महाराज मैं 3 पैर भूमि देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान ने कहा, तो संकल्प लो, हाथ में जल लो, हाथ में जल में लेकर के संकल्प करो। जैसे ही हाथ में जल लेने लगा, शुक्राचार्य जी महाराज ने मना कर दिया कि मना मत दे देना बलि, ये और कोई नहीं, ये विष्णु है। मैंने ध्यान से देख लिया, ये विष्णु है। मैंने योग से देख लिया, यह विष्णु है। अरे अभी तुम्हारा सब कुछ लेकर के चला जाएगा, बलि तुम मत देना। बलि ने कहा कि मैं धन्य हूं कि जिसके यहां विष्णु भगवान भी मांगने के लिए आए हैं। तुम्हारे यहां मेरे यहां विष्णु भगवान भी मांगने के लिए आए हैं। महाराज बलि ने हाथ में जल जैसे ही बलि हाथ में जल जैसे ही लेने लगा, कमंडल की नली में शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। वैसे ही बलि ने एक डाब ली और कमंडल की नली में डाली, तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से भागे। भगवान ने कहा, अरे दाता दे रहा है और भंडारी का पेट फूट रहा है। अरे जब बलि दे रहा है तो आपको क्या परेशानी हो रही है। महाराज छोटे से वामन भगवान, हाथ में बलि ने जल लिया, संकल्प किया कि हे ब्राह्मण देवता, हे वामन, मैं तुम्हें 3 पांव भूमि दान में देता हूं। जैसे ही 3 पांव भूमि दान में देने का संकल्प किया, वामन भगवान बड़े स्वरूप में हो गए, विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पांव से वामन भगवान ने संपूर्ण पाताल सहित जितने भी 7 लोक हैं उनको नाप लिया, और एक पांव से भगवान ने अंतरिक्ष के जितने भी लोक हैं उनको नाप लिया। और तीसरे पांव के स्वरूप में भगवान ने कहा, हे बलि, अभी तो मेरे 2 पांव भूमि नापी है, अब मैं तीसरा पांव कहां रखूं बताओ। तो बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे भगवान, ये बताओ, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने अपना तीसरा पांव बलि के सर के ऊपर रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ही की जय हो। महाराज आप हम सब के बीच में इतने सुंदर, इतने सुकुमार वामन भगवान की स्वरूप झांकी सजाई गई है। बोलिए वामन भगवान ही की जय हो। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, भगत भर दे। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। आइएगा, सभी माताओं से और सभी बुजुर्गों से निवेदन है, भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आप सभी के समक्ष है। सभी झांकी का आनंद लीजिए, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा लगाइए। भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरी द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली।
लुटा दे सर्वस्वी अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। अरे मिट जाएगा पल भर में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकले अभिमान अमर, हाँ छोड़ सकले अभिमान अमर, कर ले तू अपना दान भगत भर दे रे जोई, भगत भर दे रे जोई। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोई, भगत भर दे रे जोई। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा रे। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा रे। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा रे। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा रे। ओ भीख मांगने आया तेरे घर पर, भीख मांगने आया तेरे घर पर, जगत का पालने हारा रे। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा। ओ मैं आज तेरा मेहमान की करके, आज तेरा मेहमान करके मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे जोई, भगत भर दे रे जोई। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोई, भगत भर दे रे जोड़ी।
छलने आया, ओ बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। हरि दामन वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया, वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। सोए सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए थे, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, हाथों में कमंडल आया, बलि राजा को छलने आया, हरि दामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। सिर पे चोटी सोए, सिर पे चोटी सोए, जने उधरे सिर पे चोटी सोए, जने उधरे सिर पे चोटी सोए, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा को छलने आए, ब्राह्मण का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बावनी का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोले भक्तों वामन भगवान की जय। महाराज वामन भगवान ने तीसरा पांव बलि के सर के ऊपर रखा और बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया, पाताल का राजा बना दिया बलि को भगवान वामन ने। आप हम सब मिलकर के वामन भगवान का पूजा कर रहे हैं।
देखिए छोटे से वामन भगवान है, माताओं ज़्यादा परेशान भी मत करो वामन जी को। आराम से, तनिक आराम से। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, छोटे से हैं वामन भगवान। छोटे से वामन भगवान हैं, उनको ज़्यादा कष्ट भी मत दो। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। और देखिए आज का जो ये भंडारे का और गौ क्षमामणि का कार्यक्रम है, श्री जीताराम जी रावत जी की ओर से, जो ढाकला निवासी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माताओं से निवेदन है, अपने अपने यथास्थान पर शीघ्रता से विराजें। हमारे जो गौशाला के अध्यक्ष हैं, अच्छा जीतू जी की तरफ से समस्त जो गौशाला के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 100-100 रुपये भेंट, और ये हमारे जितने भी संगीत वादक हैं उनको भी 100-100 रुपये भेंट होते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोल देंगे, अभी बोल देंगे। ये नाम जुड़गार और कोई भाई नाम जुड़ाना चाहो तो बोल जुड़वा। देखिए कल का जो भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, श्री मोहनलाल जी ठेकेदार व उनके भाई जयसिंह जी, राजेंद्र जी पंच की तरफ से रहेगा, और गौ सवामणि भी साथ में रहेगी। आप सबके भंडारे की व्यवस्था रहेगी और गौ माता की सवामणि भी रहेगी। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे ठेकेदार साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। परसों का फलार पवन स्वामी व छाजूराम स्वामी। बाकी मेरा निवेदन है, पवन जी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हम सबको तो चाहे फलार कर दो, लेकिन गौ माता की सवामणि तो होगी ही होगी, वो तो साथ में रहेगी। पवन जी हैं क्या यहाँ? नहीं है तो आप सूचना कर देना, गौ सवामणि तो साथ में रहेगी ही रहेगी। तो पवन जी की तरफ से फलार और गौ सवामणि 16 तारीख को वीरेंद्र जी सेक्रेटरी, वीरेंद्र जी सेक्रेटरी, उनकी तरफ से फलार होगा और गौ माता की सवामणि होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी दानदाताओं के यहाँ अन्न धन के भंडार ठाकुर जी भरे रखें। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम हो रहा है, और कितनी अच्छी सोच है। मेरा भी यही विचार था कि भागवत जी का जो भी खर्चा हो, टेंट का, हमारे संगीत वादकों का, ब्राह्मण देवताओं का, या अन्य कोई भी जो भी खर्चा हो, तो गौ माता के फंड में से नहीं होना चाहिए। तो उन सब ने पहले ही कमेटी का यही विचार था कि हम गौ माता के आए हुए धन में से यह कार्यक्रम नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से व्यवस्था बनाएंगे। उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो महानुभाव सम्मिलित हुए हैं उनके नाम मैं बोलता हूँ। नाम तो काफ़ी सारे हैं लेकिन बोल देता हूँ। श्री मोहन जी ठेकेदार, लीलाराम जी अध्यक्ष, हरिराम जी कोषाध्यक्ष, जगदीश जी यादव, सुभाष स्वामी, रामकरण मीना, छाजूराम जी स्वामी, जयसिंह यादव, लीलाराम रावत, लक्ष्मण जी शेखावत, मोतीराम जी, रंगलाल जी यादव, हरदयाल पंच, देशराज यादव, कृष्ण हवलदार, रतिराम प्रधान जी, रामेश्वर जी सराधना, राजू पंच, क्षेत्रपाल यादव, रतिराम यादव, बहादुर मेजर, बंसीलाल गुजर, देशराज शेखावत, हरि सिंह यादव, ताराचंद यादव, रघुवीर बोहरा, महेश पंच, धर्मपाल यादराम, राम सिंह यादव, पवन यादव, सुरेश चंद यादव, मिंटू सरपंच, रतन सिंह शेखावत, नेकीराम जी जांगीड़, ब्रजेश यादव, सुरेश मक्खन, फूलाराम जी स्वामी, सुल्तान मेहरा, दिलीप पूर्णचंद, नरेंद्र सरपंच, सुभाष हवलदार, रामोतार, विशंबर रावत, हंसराज, शैतान स्वामी, लीलाराम रावत, कालूराम रतिराम स्वामी, जगदीश हवलदार, सूरजभान स्वामी, धर्मपाल यादव हवलदार, हनुमान रावत, ग्यारसी लाल चेची, पप्पू कृष्ण हवलदार, प्रकाश चंद सराधना, राजेंद्र यादव, रोहितास यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, घनश्याम, हरदान चनेजा, बलवीर जाट, महेंद्र
दायमा अध्यक्ष जी लल्लू पंच जगदीश जयराम यादव मुखराम गिरिराज जाट चंदाराम जाट जगदीश जाट बनवारी लाल चेची रामशरण सराधना महावीर स्वामी रोशन शर्मा उमराव भडाना लोकेश कशाना मालिक निमोरिया धर्मवीर निमोरिया मुखराम रावत हजारीलाल चलरवाल रामपाल सरपंच दीनाराम चेची लखीराम यादव श्रीपाल सिंह शेखावत रामेश्वर यादव खैराराम गुजर लोहिती किशनलाल यादव अध्यक्ष धर्मपाल दीपचंद आशा बाबा सराधना और हंसराज रावत, ये 82 लोग इस समिति के अंदर सम्मिलित हो चुके हैं। और भी कोई भक्तगण श्रद्धालुगण यदि इसमें ना अपना नाम दर्ज करवाना चाहें तो आप हमारे यहाँ की जो सद्भावी कमेटी है उससे संपर्क करके दर्ज करवा सकते हैं। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है आप सभी विराज जाएं। आप हम सब मिलकर के अब आरती करेंगे और आरती करके आज तृतीय दिवस की कथा का हम विश्राम करेंगे। कल चतुर्थ दिवस की कथा में पावन मंगलमयी कृष्ण भगवान की झांकी होगी, भगवान के जन्मोत्सव की कथा होगी। तो समिति से भी मेरा निवेदन है आसपास पूरे क्षेत्र को सजवाएं, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जय हो ओम कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला कवि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती की हनुमान लला की, उल्टे जलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर का रोग दोष जग निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंकादार सिया सुझाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, रात पवन सुख हार न लाई।
लक्ष्मण मूर्त बड़ी सकारे आई सजीवन बेटी पताल कोर जमकारे आई रावण की भुजा उभारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारे जन धारी कपूर लो छाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे हंसवे कुंड परम बदवावे लंक बिलवंश की ओर बुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वनस्पतयः